अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मास्टर मशीन लर्निंग सीरीज़। आई होप सो कि आपने प्रीवियस वीडियो को जो है लाइक किया होगा और आपने उनको शेयर भी किया होगा, और इसके अलावा जो है आपने जो रेलेवेंट सॉफ्टवेयर हैं, जो स्पाइडर सॉफ्टवेयर है, जो पाइथन का हमारे पास सॉफ्टवेयर है और स्टूडियो है, उनको अपने साथ इंस्टॉल कर लिया होगा। तो अभी जो हम एक स्टेप अहेड मूव कर रहे हैं कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डाटा के डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, और आज की वीडियो के अंदर हम डाटा जो प्रोसेसिंग है उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। और आज जो इस वीडियो के अंदर हमारा बेसिक काम है वो हमारा काम है कि हम जो है लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करें, जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं जो यूज़ करते हैं हम बेसिकली अपनी फर्दर डाटा प्रोसेसिंग के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ जो है लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करेंगे और उन लाइब्रेरीज़ को फर्दर हम जो है लेटर जो है यूज़ करेंगे अपने डिफरेंट कैलकुलेशंस के अंदर और अपनी डिफरेंट डाटा एनालिसिस। सो सबसे पहली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है उसको हम कहते हैं numpy। सो बेसिकली आपने लिखना है इंपोर्ट numpy, ठीक हो गया, और आपने साथ उसको कोई एब्रीवेशन देनी है। अब ये एब्रीवेशन आपकी कोई भी हो सकती है। आप numpy को जो है एज आ NP भी इंपोर्ट कर सकते हैं, आप उसको AP भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने उसको कोई भी जो है एक एब्रीवेशन देनी है, जैसे कि मैं इसे कहता हूँ इंपोर्ट numpy एज। सो बेसिकली आपके पास देखें यहाँ के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है जिस पे लिखा आ रहा है कि कोड एनालिसिस के numpy इंपोर्ट है लेकिन अभी अनयूज्ड है क्योंकि अभी तक हमने इसे यूज़ नहीं किया। बेसिकली ये आपके पास जो है मैथमेटिक्स के मॉडल जो है हमारे कोड में उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास numpy यूज़ होती है। numpy एक इटसेल्फ जो है एक और आपके पास डिफरेंट जो लैंग्वेज है जिसके अंदर आपको फर्दर सीखना पड़ता है और उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस कोर्स के अंदर numpy के ऊपर भी डिफरेंट ट्यूटोरियल्स बना सकूँ, लेकिन अभी मेरा बेसिक मकसद ये है कि मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेप अहेड लेके जाऊँ डाटा प्रोसेसिंग के ऊपर। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जो है जिसको हमने इंपोर्ट करना है वो आपके पास जो है मैटप्लॉट लाइब्रेरी है। अब आपके पास जिस तरीके से आपको नाम के साथ पता चल रहा है कि मैटप्लॉट लाइब्रेरी है, ये हमारे पास प्लॉटिंग के लिए यूज़ होगी, जो हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे और उन फंक्शंस को फर्दर जो है आप प्लॉट करेंगे जब आप डाटा के एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये लाइब्रेरी के साथ आपने इसके पास जो है आपके पास डिफरेंट एक ऑप्शंस आती हैं, डिफरेंट आपने यहाँ से सिलेक्ट करने हैं कि आपने इस लाइब्रेरी के साथ करना। सो बेसिकली हमारे पास जो है हमने इसे यूज़ करना है प्लॉटिंग के लिए। सो इस वजह से मैं सिलेक्ट करूँगा पाई प्लॉट। डबल क्लिक करें या आप लिखेंगे तो आपके पास ये फिर भी जो है सेम आ जाएगा। अब पाई प्लॉट को आपने किस नाम से, किस एब्रीवेशन से अपने पास जो है वो कॉर्पोरेट करना है और इंपोर्ट करना है अपने पास। सो आप इसको जो है PLOT के साथ भी प्लॉट कर सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं कि चलें PLT के नाम से मैं इसे इंपोर्ट कर। तीसरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी जो हमारे पास जो है यूज़ होती है हमारे पास यूज़ होगी हमारे पास कैलकुलेशंस के, और उसको हम कहते हैं पांडा। सो बेसिकली पांडास के पास जो आपके पास लाइब्रेरी है वो आपके पास यूज़ होती है कि आप इंपोर्ट कर सकेंगे डाटा सेट को, अपने डाटा सेट्स को मैनेज कर। तो जैसा कि आपके पास प्रीवियस वीडियो के अंदर पांडास जो लाइब्रेरी से रिलेटेड हमारे पास एक डाटा सेट है उसको हमने इंपोर्ट करना है और फर्दर यूज़ करना है। सो डाटा सेट को हम मैनुअली तो यूज़ नहीं कर रहे होंगे। सो बेसिकली उसके लिए हम यूज़ करेंगे पांडास की लाइब्रेरी जो हमारे डाटा सेट की इंपोर्ट और मैनेजमेंट करेगी। तो इसको भी मैंने कर दिया एज PD। सो अब हमने इन तीनों लाइब्रेरीज़ को जो है अब इंपोर्ट करना है। ये जो एब्रीवेशंस हैं ये आप ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं, और जो है एब्रीवेशंस को आप इजीली जो है फर्दर जो है इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे शो भी हो जाएगी। तो आपने तीनों एब्रीवेशंस को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने करना है रन दी सिलेक्टेड कोड जो करंट लाइन वाला है। तो मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखें तीनों लाइब्रेरीज़ को उसने इंपोर्ट कर लिया। सो ये इस बात का प्रूफ यहाँ पे आपको कंसोल दे देगा कि आपके पास जो है कि आपने तीनों लाइब्रेरीज़ को आपने इंपोर्ट कर लिया और वो प्रॉपर्ली आपके पास आ गई हैं। सो ये एक तरीका था जिसके थ्रू जो है आप लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करते हैं और जिनको हम फर्दर डाटा प्रोसेसिंग में यूज़ करेंगे। सो इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से आप लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करते हैं और आपको किस तरीके से फर्दर यूज़ कर सकते हैं। और डाटा सेट से मुतालिक मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने मेरे वाला डाटा सेट यूज़ नहीं करना तो आप कैगल से जो है डिफरेंट डाटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं। कैगल के ऊपर काफ़ी सारे डाटा सेट अवेलेबल हैं जिसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं और उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी मशीन लर्निंग की डाटा प्रोसेसिंग में एज आ एग्जांपल। या आपके पास कोई और डाटा सेट आपके पास छोटा सा भी पड़ा हो तो आप उसे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये तीन लाइब्रेरीज़ की इंपॉर्टेंस भी पता चल गई होगी। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।